अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सानिया पंजाब कॉलेज के बारे में। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि लास्ट वीक एक खबर मंजर आम पर आई कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की कैंपस 10 में मुबैना तौर पर एक खातून तालिब इल्म को ज्यादती का निशाना बनाया गया है, जिसमें एक गार्ड और एक वैन ड्राइवर शामिल हैं। इसके बाद ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई, चैट्स नजर आई। ये मैं बात कर रहा हूँ हफ्ते के दिन। जब हफ्ते के दिन ये खबर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करना शुरू हो गई, कुछ मैसेजेस सामने आए जिसमें पंजाब कॉलेज के इंतज़ामिया ने बच्चों के घर वालों को मैसेजेस किए कि आप तमाम लोगों ने अपने बच्चों को खुद कॉलेज छोड़ने के लिए पीर को आना है ताकि वो प्रोटेस्ट ना कर सकें, और जो बच्चा भी प्रोटेस्ट करेगा उसकी रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे बोर्ड इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा और उसे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा कॉलेज से। लेकिन फिर हमने देखा कि पीर को तालबा और तालबात का एक बड़ा जमे गफीर ने एहतजाज किया। लाहौर नहीं बल्कि मुल्तान और भी बहुत से पंजाब के शहरों के अंदर एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के नतीजे में बहुत सी तोड़फोड़ की गई। दरअसल ये वाकया था क्या? अब ये कहा जा रहा है कि लास्ट वीक मुबैना तौर पे जैसे ही एक तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया गया था, उसके बाद कुछ चैट्स मंजरें आम पर आईं, जिसमें चैट्स को पढ़कर ऐसा महसूस होता था कि शायद ये आई विटनेसेस ने ये वाकया अपनी आंखों से होता हुआ देखा है और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को इस वाकये के बारे में बताया। लेकिन मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि इस वाकये के बाद जब बाकी सारी तालबात ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बताया तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने वो मैसेजेस डिलीट करवा दिए, उनका मोबाइल तोड़ दिया और उसके बाद जितनी DVRs थी और जितने कैमरास थे उन तमाम की रिकॉर्डिंग्स को रोक दिया गया, या जो वीडियोस बनी हुई थी उन्हें काट दिया गया। ये कुछ ऐसा वाकया बताया जाता है। अब इस वाकये में हुआ क्या? पहले तो मुबैना तौर पर यह खबर सर्कुलेट करती रही। जब ये खबर इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हुई तो कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से बच्चों के घर वालों को कुछ मैसेजेस भेजे गए। उन मैसेजेस में बताया गया कि ये जो खबर है ये फेक है, इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और जो बच्चा भी आने वाली पीर मंडे को एहतजाज में शामिल होगा उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माने किए जाएंगे। तो लिहाजा तमाम माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज छोड़ने के लिए पीर वाले दिन खुद आएँ। लेकिन पीर वाले दिन बिल्कुल ही मामला तब्दील हो गया जब तालिब इल्मों का एक पूरा जमे गफीर हमें लाहौर की सड़कों पे नजर आया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर को रिपोर्ट नहीं किया गया। अगर रिपोर्ट किया भी गया तो मुख्तलिफ नामों से, जैसे मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया हुआ है। यह नहीं बताया गया कि यह बात मुबैना तौर पर पंजाब कॉलेज के बारे में हो रही है और उसके अंदर भी मखसूस ये कि यह बात पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 एक गर्ल्स कॉलेज की बेसमेंट में होने वाला मुबैना तौर पर वाकया है। ये रिपोर्ट नहीं किया गया। उसके बाद जैसे ही तालबा और तालबात ने मुजाहिरे किए, उस मुजाहिरों के नतीजे में बहुत तोड़फोड़ भी हुई, जैसा कि आमतौर पर एहतजाज या धरनों में होती है। इस तरह का बाज़-औक़ात रिएक्शन आता है। अब मामला ये हुआ, जैसे ही ये तोड़फोड़ हुई उसके बाद पीर को पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात एहतजाज में आते हैं और बच्चों को आकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये वाकया जो मुबैना तौर पर हुआ है ये वाकया हकीकत पर मबनी है और इसके नतीजे में मैं पहले ही एक्शन ले चुका हूं और उस एक्शन के नतीजे में मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस की रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दी है। और सबको जो मुबैना तौर पर ये स्टूडेंट है इसको ना सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि इसके साथ साथ जितनी कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज की इंतजामिया, कैंपस 10 की प्रिंसिपल साहिबा हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वो भी इस तमाम मामले की मुजरिम है। और उसके बाद जब ये सारा मामला भर जाता है तो मीडिया पर भी इस हवाले से चर्चे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि मीडिया पे ना पंजाब कॉलेज का नाम लिया जाता है और ना ही कैंपस 10 के बारे में कोई बात की जाती है। चूंकि एहतजाज को कवर करना भी ज़रूरी था, यह भी रेटिंग का मामला था, तो उन्होंने पंजाब के एक निजी कॉलेज के अंदर यह वाकया हुआ है, इस तरह यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गर्दिश करना शुरू हो गई। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिन्होंने 48 आवर्स के अंदर तमाम फैक्ट्स को जमा करना था और अवाम के सामने हकीकत लानी थी कि दरअसल ये वाकया क्या था। जिसके अंदर ये बात तय की गई कि जितने गवाहान हैं उनके बयानात को रिकॉर्ड किया जाएगा, CCTV कैमरास और DVR को इकट्ठा कर सबूत तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या हुकूमत अपना मौक़िफ़ बताएगी और फिर इन लोगों के खिलाफ एक्शंस किए जाएंगे और तालिबा को इंसाफ दिया जाएगा।
लेकिन फिर हुआ क्या, जब पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर अपनी तफसीलात को इकट्ठा करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि इस तरह की कोई स्टूडेंट पाई ही नहीं जाती। डीआईजी ऑपरेशन ने बयान दिया, जो कि राना सिकंदर साहब उनके वजीर तालीम हैं, चूंकि डीआईजी लाहौर भी पंजाब की गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, वैसे तो वो वफाक के मुलाजिम हैं। डीआईजी ने ये बयान दिया कि राना सिकंदर चूंकि उस वक्त बच्चों के दरमियान आए थे, तो जो बात उन्होंने बच्चों से सुनी वही बात राना सिकंदर ने मीडिया पर आकर कर दी। यानी अल्फाज बच्चों के थे और मुंह राना सिकंदर का था, और उन्होंने ये बात कर दी कि ये वाक़या हुआ है। जबकि हकीकत में जब हमने तफसीलात में गए तो हमें पता चला कि आईसीएस के अंदर उस नाम की जो नाम सर्कुलेट कर रहा था 3 से 4 तालिबा हैं। जब हमने रजिस्टर से सारे खातों को देखा और उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल्स में गए, और हॉस्पिटल में मुबैना तौर पर एक हॉस्पिटल एवर केयर का नाम बताया जा रहा था। जब हम वहां पे पहुंचे तो हमें पता चला कि इस तरह की कोई स्टूडेंट पाई ही नहीं जाती जिसके साथ ये जिनसी ज्यादती का मामला हुआ है। उस नाम की एक स्टूडेंट आई जिसके बारे में उसके घर वालों का मौकफ आया कि इसके साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, बल्कि ये सीढ़ियों से गिरी है जिसकी वजह से इसकी पसली टूट गई है। उसके बाद फिर चहमगोइयां शुरू हुई। अब ऐसा महसूस होता है जैसे 2 तरह के लोग पाए जा रहे हैं। एक वो लोग हैं व्लॉगर्स जिन्होंने पहले इस वाकये को रिपोर्ट किया। अब उनका कहना है चूंकि इस तमाम वाकये के अंदर जिसमें मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया था, ना ही कोई कंप्लेनेंट मौजूद है, ना ही कोई विक्टिम है, तो लिहाजा ये तमाम वाकया ही झूठा है। और पुलिस का भी यही मौकफ है कि जब कोई कंप्लेनेंट नहीं होगा तो एफआईआर कैसे होगी, जब एफआईआर ही नहीं होगी तो फिर मुजरिम भी साबित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तमाम वाकया प्रोपेगेंडा पे बेस्ड था और ये अफवाहों के अलावा कुछ नहीं। फिर पंजाब हुकूमत ने इस पर मजीद अपना ये रद्द-ए-अमल दिया। चूंकि पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की मीटिंग है जिसमें बहुत से ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि इस मीटिंग को खराब किया जाए। तो लिहाजा ये जितने बच्चे एहतजाज कर रहे हैं इसमें से कुछ बच्चे तो पंजाब कॉलेज के हैं, बाकी सारे बच्चे पीटीआई के कारकुन हैं या पीटीआई के प्रोपेगेंडा के जरिए इस खबर को तैश में लाया जा रहा है, तमाम अवाम को तैश में लाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने। अब 2 तरह के लोग फिर सामने आ गए। एक तो वो व्लॉगर्स जिन्होंने कहा कि ये वाकया ही झूठा है, चूंकि कोई विक्टिम ही मौजूद नहीं है तो ये तो सारा मामला ही धड़ा का धड़ा रह गया, ये तो अफवाह पर मबनी है। दूसरे वो व्लॉगर्स जिन्होंने खामोशी इख्तियार की या कहा कि ये वाकया है, इस एनालिसिस होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। खैर ये बात तो करने वाले लोग भी ख़त्म ही हो गए। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई मौक़िफ़ सुनना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि ये वीडियो स्किप कर दें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ना ही किसी को डिफेंड करूँगा, ना ही मैं बच्चों की साइड लूँगा, बल्कि मैं कुछ गुजारिशात और अपने सवाल रखूँगा उन एविडेंसेस के बारे में या उन स्टेटमेंट्स के बारे में जो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदगान ने दी है, जिसमें डीआईजी ऑपरेशंस, एएसपी शहरबानो या फिर मरियम नवाज साहिबा शामिल हैं। उन्हीं की बात को ठीक मानते हुए इस दलाइल का आगाज भी करेंगे और इसका इख्तिताम भी करेंगे कि इस केस का क्या सलूशन बनना चाहिए या फिर इसकी क्या जहद निकल सकती हैं। पंजाब हुकूमत ने यह बयान दिया कि ये तमाम जो वाकया है एक फेक न्यूज़ पे बेस करता है, जिसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया और तालिबात और तालबा को उकसाया गया कि वो पंजाब हुकूमत या अपने ही पंजाब कॉलेज के खिलाफ एहतजाज करें। तो पहली बात मैं आपको ये करेक्ट करना चाहता हूँ, ये वाकया सोशल मीडिया के ज़रिए पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता नहीं चला, बल्कि पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स के ज़रिए सोशल मीडिया पर आया है। वो कैसे? जब आप ये कहते हैं ना कि ये वाकया फेक न्यूज़ पर मबनी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फेक न्यूज़ नहीं है। अगर ये वाकई ही गलत है तो ये फेक प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि इसे कॉन्स्पिरेसी कहना चाहिए। आप देखें, जो बात ज़ीरे गौर है कि सबसे पहले कहा गया जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक ही बयान सामने आया। जैसा कि मिसाल के तौर पर जितनी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा एक फीमेल स्टूडेंट्स को 3rd फ्लोर के गार्ड ने बेसमेंट के अंदर आकर ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद उसकी चीखों को एक टीचर ने सुना। उस टीचर ने सुनने के बाद कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और उसकी वीडियो को बनाने के बाद जब ये बात एडवाइजर या इंतजामिया तक पहुंची तो उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया एक स्टूडेंट का और बाकी तमाम स्टूडेंट्स के मोबाइल से वीडियो को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने एहतजाज करने की कोशिश की तो कॉलेज के इंतजामिया ने हमें रोका कि आप ऐसा ना करें, आपके ऊपर फाइन किया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस वाकये के बाद उनके मुताबिक 7 से 8 स्टूडेंट्स को सस्पेंड भी किया गया और उसके बाद एहतजाज की कॉल हुई और बाकी सारे मामलात आपके पास हैं।
तो सवाल पैदा ये होता है, जो ये 7 से 8 स्टूडेंट्स एक ही वाकया बता रही हैं और तमाम एहतजाज करने वाले विक्टिम के नेम तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो बातों की तरतीब है, जो वाकयात की तरतीब है, वो किसी की चेंज नहीं हो रही। ये कैसे मुमकिन है कि सोशल मीडिया पे एक 30-3rd पर्सन कोई प्रोपागेंडा करे और उस प्रोपागेंडा के नतीजे में वही बात तमाम क्लास फेलोज भी कहें, सेम वही बयान जो एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, वही बयान उस बच्ची की क्लास फेलोज दे रही हैं, वही बयान एहतजाज में आने वाले स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं और तमाम लोग एक ही बात कह रहे हैं। पहली बात तो ये, तो इससे साबित हुआ कि ये फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि न्यूज़ होती है एक खबर आई, उस पर लोगों ने एहतजाज किया और मामला हुआ। ये तो पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। अगर ये फेक है तो इसमें तमाम वो स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और फिर उसके बारे में हम मजीद बात करते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये अपने माइंड से निकाल दें कि फेक न्यूज़ है, फिर तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है। अब दूसरी बात, जब ये सारा वाकया हुआ तो मंडे वाले दिन राना सिकंदर हयात जो कि वजीर तालीम पंजाब हैं, वो एहतजाज में शामिल हुए और उन्होंने एहतजाज में शामिल होने के बाद कहा कि इस प्रिंसिपल ने इन वीडियोस को डिलीट किया है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, हम इस खातून जो स्टूडेंट है उसको इंसाफ दिलाएंगे, प्रिंसिपल और कॉलेज इंतजामिया को काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मियां आमिर महमूद कितना ताकतवर है, क्योंकि बच्चे आवाजें लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे कि मियां आमिर महमूद बहुत अमीर आदमी है, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब ये बयान उन्होंने दे दिया और उसके बाद उन्होंने कॉलेज रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी। अब जो इन्वेस्टिगेशन के डीआईजी हैं, डीआईजी साहब ने कहा, फैसल कामरान साहब ने, वजीर तालीम पंजाब ने बयान दिया है, वो स्टूडेंट्स की बात को ही उन्होंने रीइंफोर्स किया है। यानी वो एहतजाज में आए, स्टूडेंट्स ने उन्हें कुछ कहा, वही बयान उन्होंने मीडिया पर आके दे दिया। पहली बात तो अगर ये ऐसा ही है तो ये पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी नालायकी है। लेकिन इसमें एक बात ज़ेरे गौर रहे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं पोस्टमार्टम की बात कर रहा था आपसे, कि आप एक चीज़ देखें कि राना सिकंदर हयात ने ये बात तो कही कि ये बच्चों के साथ वीडियो डिलीट हुई है, प्रिंसिपल इंतजामिया को काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैं आज सुबह ही एक्शन ले चुका हूं और मैंने सुबह ही रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब राना सिकंदर एहतजाज में नहीं आए थे, उन्हें तभी पता लग गया था इस वाकये का, और इस वाकये में उनका मौक़िफ़ पहले ही क्लियर था एहतजाज में आने से पहले। और दूसरी बात यह कि उन्होंने आकर बयान दिया कि मुझ पर बहुत प्रेशर है, मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं एहतजाज में ना जाऊं, लेकिन मैं फिर भी एहतजाज में जा रहा हूं। यानी उन्हें यह भी पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, और जो पॉपुलर ओपिनियन बनेगा बाद में, या जो ओपिनियन बनाने की कोशिश की जाएगी, वो इस ओपिनियन के मुखालिफ होगा जो बयान में दे रहा हूं। पहली बात तो ये हो गई राना सिकंदर हयात की। उसके बाद एएसपी शहर बानो ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने बताया जो फीमेल स्टूडेंट्स वीडियोस में डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं और बता रही हैं कि हम उसकी क्लास फेलो हैं, जब हमने उनसे तफ्तीश की तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम तो किसी दूसरे कैंपस में पढ़ती हैं, लिहाजा अब उनसे क्या तफ्तीश होगी, तो लिहाजा ये सारा मामला ही झूठा है। तो मेरी बहन आप बात सुने, आप कह रही हैं कि उसकी क्लास फेलोज ने ये बयान नहीं दिया, तो आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप पूरी क्लास फेलोज को इकट्ठा करके उनसे एक दफा पूछ लें। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि अगर कोई वाकया हुआ है और खबर बाहर आई है और एक तरह की खबर बाहर आई है, तो खबर बाहर लाने वालों को भी काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए अगर ये वाकया झूठा है। तीसरी बात ये कि जैसे ही वाकया हुआ, पंजाब गवर्नमेंट ने, बल्कि मैं ये कहूंगा पंजाब गवर्नमेंट के एक इदारे पंजाब पुलिस ने सारी डीवीआर्स को और वीडियोस को इकट्ठा किया, और जैसे ही उन्होंने उन वीडियोस को इकट्ठा किया उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि हमने तमाम वीडियोस देख ली हैं, लिहाजा ऐसा कोई सबूत हमें नजर नहीं आया। तो सवाल पैदा ये होता है कि जो पंजाब पुलिस है, जब तक वो वीडियोस फोरेंसिक लेबोरेटरी के अंदर उनका फोरेंसिक ही नहीं हुआ था, तो पंजाब पुलिस को तार रही है कि ये वीडियो फैब्रिकेटेड है, हो सकता है उस पर कट या एडिट लगा हो। सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम लोग जानते हैं, जब तक किसी वीडियो का फोरेंसिक नहीं होता तब तक हम ये बात कह ही नहीं सकते कि वीडियो हमारे पास जेन्युइन है। और ये भी हो सकता है कि अगर पंजाब कॉलेज ने एक दिन के अंदर 15 घंटे की वीडियो दी है, उसमें से 15 मिनट का क्लिप काटा गया हो, उस 15 मिनट में कैमरे बंद हुए हों, या उनको वीडियोस को डिलीट किया हो, या वो वीडियोस फैब्रिकेटेड हों, या और भी बहुत से इम्कानात मौजूद हैं। पंजाब पुलिस इतनी श्योर कैसे थी कि जो वीडियो है हमारे पास वो फैब्रिकेटेड नहीं है? और दूसरी बात, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा कि एक एएसपी शहर बानो
फैसल कामरान, आप इनके किसी बयान में इनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये नाम ले सकें कि ये पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 गुलबर्ग में बेसमेंट में वाक़या हुआ, मुबैना तौर पर वाक़या हुआ, चले यही कह दें। ये जब भी बात करते हैं निजी कॉलेज निजी कॉलेज निजी कॉलेज, 10 लाइन्स बोलते हैं, 5 दफ़ा निजी कॉलेज बोलते हैं। अगर ये फेक न्यूज़ है, मैं इसको ठीक मान लेता हूँ कि ये फेक न्यूज़ है, तो सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत के जो लोग हैं जिनमें राना सिकंदर हयात हैं, इनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि इन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कैसे दे दी। फिर उसके साथ साथ जो कॉलेज का रद्द अमल है वो इतना डिलेड क्यों था, कॉलेज से बच्चे हैंडल क्यों नहीं हो सके, उन्होंने अपना मौक़िफ़ कन्वे करने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर ये वाकई ही साजिश है और ये इतने बड़े लेवल पे साजिश है जिसके अंदर पीटीआई भी इन्वॉल्व है, तो मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी मुतासिर हो रही है। उन तमाम टीचर्स की और प्रिंसिपल साहिबा के जितने मोबाइल हैं, उनकी जो चैट्स हैं, उन तमाम को भी अपने पास हिरासत में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसी क्या चैट्स की कन्वर्सेशन हुई है ऐसे उन टीचर्स ने। आप देखें ना कि ये वाकया हुआ, इस वाकये के बाद बच्चियों को, मैनेजमेंट को पहले ही पता चल गया कि कोई एहतजाज होने जा रहा है और उसके नतीजे में उन्होंने मैसेजेस किए कि भाई कोई एहतजाज में नहीं आएगा वरना हम सस्पेंड कर देंगे। तो सवाल पैदा होता है उन्हें कौन ऑर्डर दे रहा था और किस बात का खौफ था मैनेजमेंट को जो वो इस तरह के मैसेजेस बच्चों को कर रही है कि अगर आप एहतजाज में आए तो हम इन्हें सस्पेंड कर देंगे। और मैनेजमेंट कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि इतना बड़ा एहतजाज होने वाला है अगर कोई वाकया नहीं हुआ। तो हमारे पास ये पूरे वाकये की पिक्चर है, इसमें जितनी भी ना तौर पर जो स्टूडेंट हैं उसकी जो क्लास फेलोज अपने आप को बता रही हैं उन तमाम को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उन सब की चैट्स और उसके अलावा जितने असातिज़ा कराम हैं उनकी चैट्स, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक चैट अगर वो ठीक है जो बताई जा रही है जिसमें वो कोई टीचर किसी स्टूडेंट को मैसेज कर रहा है कि वो बेसमेंट में गई है, क्या वो बच्ची है, अब मैं नहीं जानता कि ये चैट असली है या नकली है। इन तमाम बातों का फोरेंसिक होना चाहिए और उसके साथ साथ जितनी स्टूडेंट्स क्लेम कर रही हैं ना सिर्फ इस वाकये की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये रेप का वाकया हुआ है या नहीं हुआ, बल्कि इन सारे वाकयात का फॉलो अप करना चाहिए कि ये कैसे सिंक्रोनाइज्ड हैं चीजें एक दूसरे के साथ। अगर ये तमाम वाकया झूठा है तो ये फिर मैं कहूंगा ये फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि ये फेक कॉन्स्पिरेंसी है और इसके नतीजे में जितने भी जिम्मेदारान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसकी इंक्वायरी की गई ये कबल अज़ वक्त है, मैं नहीं कह सकता कि ये वाकया फेक था फेक नहीं था, लेकिन जब इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलाया जा सकता है कि इस तमाम वाकये का जिम्मेदार कौन था। और अगर ये वाकया वाकई हुआ है तो कॉलेज के इंतज़ामिया, कॉलेज के टीचर्स और वो चंद स्टूडेंट्स जिनका कहना है कि उन्होंने ये वाकया देखा है, उनका इस तमाम बात को फैलाने में और इंतशार को लगाने में किस कदर हाथ है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।